गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लाइन चार्ज, जिसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो अपने पास ये एक इंफिनिटी लाइन चार्ज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो अपन इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसकी लेंथ है डीएल। डीएल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, जिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, एक तो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ए से, एक पॉइंट बी से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी डीई और डीई। दोनों की डायरेक्शन सेम ना होने से अपन इनको ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को स्केलर और कंपोनेंट वेक्टर बनाने होंगे। अपने पास वेक्टर कंपोनेंट होंगे डीई साइन अल्फा और डीई साइन अल्फा, डीई कोस अल्फा और डीई कोस अल्फा। ये अपने पास हो गए इसके स्केलर कंपोनेंट और ये हो गए इनके वेक्टर कंपोनेंट। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, ये एंगल अल्फा आ गया यहाँ पे। फिर अपन आगे देखते हैं इसमें। तो अपन एक गाउसियन जो सरफेस है उसको इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाउस लॉ अपन को अप्लाई करना है। तो ये इन्फिनिटी वायर था अपने पास और ये अपन इसके चारों ओर एक सिलेंडर की इमेजिन कर लेते हैं। इससे अपन बोलते हैं गाउसियन सरफेस। तो देखो, आप अपने पास सरफेस कितने हैं? अपने पास सरफेस रहते हैं, ये फर्स्ट सरफेस जिसका एरिया S1, ये सेकंड सरफेस जिसका एरिया S2 और ये थर्ड सरफेस जिसका एरिया S3। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया हो गया ये वाला S1, फिर ये हो जाएगा अपने पास S2 और ये हो गया S3 का एरिया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन है किसकी? इंटेंसिटी की। ठीक है, समझ गया बात? तो फ्लक्स भी तीन होंगे, d∅1, d∅2 और d∅3। तो यदि मैं अपन को तो नेट फ्लक्स फाइंड करना है, तो देखो आप लिखेंगे नेट फ्लक्स है फाई जिक्वल्स टू क्या हो जाएगा d∅1, d∅2 और d∅3। यदि इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन का वैल्यू मिल जाएगी, फिर उनका अपन सम कर देंगे। तो d∅1 क्या है? फाई का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? ई डी ए कोस थीटा। तो मैं लिखूंगा ई डी, अब एक की जगह क्या है मेरे पास S1 है, तो S1 कोस थीटा, फिर प्लस गाउसियन सरफेस क्लोज होता है तो ई ds2 कोस थीटा और फिर आ गया ई ds3 कोस थीटा। S1 के लिए देखो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यानी यहां वाला जो थीटा होगा वो आएगा 90 डिग्री। फिर ये अपने पास एंगल आ जाएगा, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, तो S2 में थीटा क्या आएगा 0 डिग्री और S3 में थीटा वापस क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अपन को पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, cos 0 वैल्यू 1 और फिर cos 90 की वैल्यू 0, यानी फाई इज इक्वल टू अपने पास आया, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 थी तो ये तो 0 हो गया, फिर प्लस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो गया e तो बाहर आ गया, फिर कौन बचा? ds2, फिर प्लस आगे वाला 0 हो गया। अब देखो, वी नो दैट कि अपने पास ये तो लीनियर चार्ज वाला हो गया, तो लीनियर चार्ज में लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एल और ds2 जो है ds2 इसका एरिया, तो इसका एरिया अपने पास हो जाएगा 2πr_l। यदि ये लेंथ अपने पास l हो तो 2πr_l, ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे जहां पर जरूरत होगी। तो गाउस लॉ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ई की जगह ये ds2 लिख देंगे 2πr_l। अब देखो, लैम्डा इज टू Q अपॉन L अपन लिख सकते हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr_l इधर किसमें है? डिवाइड में 2πr_l इज इक्वल टू ई। Q अपॉन L को क्या लिख देंगे? लैम्डा,
तो लेमडा अपॉन फिर क्या बचा 2 पाई आर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ए। ये लो, ये अपने पास इन्फिनिटी लाइन चार्ज से अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये इसका फॉर्मूला आ गया क्लोज।